ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज खास पूरा भारत देश 75वां गणतंत्र दिन मना रहा है और मोदी सरकार ने और 15 अगस्त को भी स्वतंत्र दिन मनाया था, जो भारत को 75 साल हो गया था आज़ाद होके। और बाबा भी हमको विकारों से आज़ाद करना चाहता है, जो विकारों के अधीन आत्मा हो गई है, तो सुख शांति की दुनिया में ले जाना चाहता है बाबा। तो बाबा पुचकार दे रहा है। तो बाबा ने मनसा सेवा के ऊपर ही बोला है। तो बाबा ने आज पूरा ड्रामा का चक्र कैसे घूमता है उसके ऊपर भी बाबा ने समझाया आज मुरली में। तो क्या पुचकार दे रहे बाबा बच्चों के लिए खास? आज 26 जनवरी 2024 की मुरली है जी। आपको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। थैंक यू, आपको बधाई। आज मीठे शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। जी। मीठे बच्चे, आप बच्चों को शांति धाम जाने का सहारा मिला है। आप बच्चे बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो शांति धाम चले जाएंगे। बराबर। दुनिया में कोई चीज का सहारा देके लोग उसको ऊपर खींच लेते, कुएं में गिर गया तो उसको भी खींच लेते सहारा देके रस्सी का। हाँ। या पहाड़ पे भी चढ़ा देते सहारा देके। तो वैसे बाबा भी ज्ञान योग का सहारा के बल से हमको सत्युग में ले जा रहा है, इसलिए बाबा ने खास सहारा शब्द यूज किया। हाँ, आज का गीत था ना, मुझको सहारा देने, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो बाबा यही कहा आज बाबा ने जी। मीठे बच्चे, तुम्हें शांति धाम जाने का सहारा मिला है जी। इसलिए बाप को याद करते 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 पावन बन कर्मातीत हो शांति धाम चले जाएंगे। बराबर। तो एक एक सेंटेंस में देखिए, पहले बाप को याद करते रहेंगे, बाप को याद करते करते पावन बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब संपूर्ण पावन बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तब वो पावन कहलाता है। पावन एक स्टेज हो जाती है। फिर कर्मातीत माना कर्म से अतीत कोई भी कार्य करेंगे, कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। बराबर। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे रहेंगे। जी। तब फिर कर्मातीत बन जाते हैं हम। बराबर। फिर हम शांति धाम चले जाएंगे। जी। फिर आज बाबा ने कहा, बाप किन बच्चों को पुचकार करते हैं अर्थात प्यार करते हैं। बाबा स्पेशली प्यार करता है। प्यार तो सबको करता है, लेकिन कई बच्चों को होता है ना, आओ बच्चे आओ, बाप को बच्चों का काम पसंद आता है तो उसको प्यार से पुचकार करते हैं। बराबर। फिर बाबा ने कहा, कौन से बच्चे बाप का शो कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा, जो वफादार हैं, सर्विसेबल हैं, बहुत बहुत मीठे हैं, बराबर, जो कभी किसी को दुख नहीं देते, जी, ऐसे बच्चों को बाप पुचकार करते हैं। वफादार, वफादार माना जो हर कर्म में श्रीमत के प्रमाण एक्यूरेट चलता है। बराबर। मन मत पर मत नहीं, मन मत पर मत नहीं, हर कर्म में श्रीमत के प्रमाण एक्यूरेट चलने वाले को ही वफादार अनिष्ट कहा जाता है। तो ये एक तो वफादार, दूसरा सर्विसेबल, मनसा वाचा कर्मणा, जी, और जो बहुत मीठा हो। मीठा मतलब जिसमें कोई भी विकार का अंश न हो। उसके लिए बाबा ने कहा, आप बच्चों को आत्मा को देखना है। बाबा ने उसके लिए कहा, किसी की हंसी मजाक करना, वो भी विकार का ही रूप है। हाँ, तो बाबा ने कहा है आत्मा को देखो। ईर्ष्या द्वेष कुछ ऐसे, हाँ, सोचना उसके बारे में बोला है। आत्मा देखना है, आत्मा देखोगे तो विकारी ख्यालात नहीं आएंगे, तो मीठे बनते जाएंगे। आत्मिक दृष्टि रखनी है। तो फिर जो है सर्विसेबल प्लस बहुत मीठे बन जाएंगे। जी, ठीक है, बराबर। और कभी किसी को दुख नहीं देने वाले बोल नहीं बोलने हैं। बाबा तो संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि दुख देने वाला। संकल्प तो बोल की बात आज का, लेकिन कुछ दिन पहले मुरली बोला संकल्प भी नहीं आना चाहिए। तो दुख देने वाले बोल न निकले, इसका जो है मेन चीज है
अपने को आत्मा समझना है, आत्मा देखना है, तो इतने से ही हमारी जो वृत्ति है, दृष्टि आत्मिक हो जाती है, तो हमारी वृत्ति जो है शुद्ध हो जाती है। बराबर। तो हमारे मुख से दुख देने वाले बोल निकल ही नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कौन से बच्चे बाप का सो कर सकते हैं। आप बच्चों में आपस में बहुत बहुत लव रहे, बराबर। कभी भी भूले ना हो, एक दूसरे को दुख देने वाले बोल ना बोलो, बराबर। आपस में भाई भाई का रूहानी लव हो, रूहानी प्यार के ऊपर खास बोला। ऐसे बच्चे बाप का सो कर सकेंगे। तो 4 बातें बताई बाबा जी। ने। कोई भी भूले ना हो, तुम बच्चों में सदा रूहानी लव रहे, प्यार है, रूहानी लव। उसके लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, सभी आत्माएं हैं। कभी भी भूले ना हो, भूल माना हमको श्रीमत के प्रमाण चलना है। सारे दिन में बाबा ने जो दिनचर्या बताई है जी, उस दिनचर्या को 1 करोड़ हमको फॉलो करना है। बराबर। बाबा ने जो श्रीमत दी है हमको, दृष्टि आत्मिक रखनी है, वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना रखना है, हर कर्म में श्रीमत प्रमाण कार्य करना है, दृष्टि वृत्ति कृति से सुख देना सुख लेना है। बराबर। तो इससे क्या होगा, हम कभी भी भूल नहीं होगा हमसे जी, और किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोलने हैं, और कभी किसी को दुख नहीं देना है, और आपस में एक दूसरे में आप रूहानी लव हो। जी, भाई भाई अंदर अगर ज्ञान की स्मृति है तो शायद वो दुख देने वाले बोल तो नहीं हो सकते, अगर याद रहे तो, स्मृति रहे तो। मुख्य बात यही है कि अगर हमारी भाव भावना आत्मिक है, दृष्टि आत्मिक है, तो वृत्ति जो है ऑटोमेटिक शुभ हो जाती है, शुभ हो जाए। तो मेन चीज यहाँ पर यही है कि अगर मैं आत्मिक दृष्टि से देख रहा हूँ सामने वाले को, तो मेरी वृत्ति अर्थात बोल से दुख देने वाले बोल नहीं निकलेंगे। बराबर। तो ऐसे बच्चे ही बाप का सो कर सकेंगे, पर ये बहुत ऊंची स्टेज है। तो बाबा धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करते रहने का। हाँ, हमने हमारे दादियों को देखा ना, उनके मुख से कभी निकला नहीं दुख देने वाले बोल, कभी नहीं निकला। और मैंने दादियों को देखा है धीरे 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 लास्ट में एकदम उपराम हो गई। फिर जैसे रतन माली दादी को देखते हैं ना, वो कितनी क्लासेस करते थे, जैसे लगता अभी खत्म हो जाएगा फिर से क्लास करना चालू कर देते। तो इतना टीचरों का कारोबार देखते हुए, सब कुछ करते हुए, लेकिन आज देखो आज के एकदम उपराम हो गई। समझती सब कुछ है, जितना काम उतना बात भी कर लेती, लेकिन जब कुछ ऐसे इधर आते वो उपराम हो जाते। जैसे बड़ी दादी भी थी, कोई इधर बातें करेंगे, वो बोले बाबा को याद करो, उपराम हो जाती। कर्माती स्टेज लास्ट में हो जाती है ऑटोमेटिक, हमारे सामने दिखाई देता है। हाँ, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो हो जाती है। तो उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, पर ऐसे नहीं। इन्होंने पुरुषार्थ किया ना जीवन में, तब जाके। हाँ, फिर बाबा ने कहा देह अभिमान में आकर के दुख नहीं देना है। अगर हम देह अभिमान में आते हैं तब ही किसी को दुख देते हैं या दुखी करते हैं। देह अभिमान, इसके लिए चाहिए, देह अभिमान को दूर करना है, देह भान को दूर करना है, इसके लिए चाहिए सोमान की स्मृति। बराबर। देह अभिमान क्या है? अंधेरा है। समझ लीजिए कि मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। अगर मैं देह अभिमान में आता हूँ, समझ लीजिए कि मेरी आत्मा की स्मृति गई, माने ज्योति बुझ गई, अंधेरा है। तो उसके लिए चाहिए सोमान की स्मृति। बराबर। बाबा बोलता है संगम युग पर बाप दादा ने इतना सोमान दिया है, रोज एक सोमान को स्मृति में रखो। बराबर। सोमान में स्थित होने से देह अभिमान ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आने से अंधेरा भाग जाता है। ना मेहनत हाँ, ना मेहनत लगती, ना समय लगता। तो इसी प्रकार देह भान को दूर करना है तो हमको सोमान में रहना ही पड़ेगा। आज मनसा सेवा के बारे में बाबा ने खास बोला। हाँ, कैसी मनसा सेवा होगी। तो ये देह भान के कारण हम एक दूसरे को दुख देते हैं, तो उसको दूर करने के एक ही साधन है, सोमान में रहना है। बड़ी दादी का सोमान में रहने से मनसा सेवा भी ऑटोमेटिक होगी। हमारी दादी प्रकाश मणि, उनका प्रकाश स्तंभ में स्लोगन भी लिखा हुआ है, सोमान में रहना है, सबको सोमान की दृष्टि से देखना है, अर्थात सम्मान देना है, और निमित्त निर्माण निर्मल स्वभाव निर्मल वाणी रखनी है। बराबर। तो ये मैं निमित्त आत्मा हूँ, या कोई भी सोमान रख लिया,
तो देहभान और देहाभिमान दोनों खत्म हो जाता है। बाबा ने कहा चुगली नहीं लगानी है। चुगली, धूतीपना, इधर का उधर करना, स्वयं की स्थिति भी खराब, मैंने आपको सुनाया, आपकी भी स्थिति खराब किया, आपने फिर उनको बोला, उनकी भी स्थिति खराब। नहीं, सुनने के बाद उस व्यक्ति के लिए मनसा भी खराब हो जाता है ना, मन में भी संकल्प चलता है, मेरा मन तो खराब है, मैं चुगली कर रहा हूँ, मैंने आपको सुनाया कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, आपके मन में उसके प्रति आया, वो व्यक्ति सामने अगर वही दिखाई देती है व्यक्ति ऐसा। तो ये जो चुगली है ये बहुत खराब चीज है। बाबा इसको धूतीबाज बोलता है, झरमुई झुगमुई करना बोलता है। मतलब 3 आदमी को खराब करता है, स्वयं तो खराब है, तीनों और तो आगे करेगा, फिर वो आगे करेगा। तो ये लिंक है ना, पूरी लिंक है। ईर्ष्या नहीं करनी है, हसद नहीं करनी है, रेस नहीं करनी है, बाबा ने बोला। बाप समान मीठा बनना है, आपस में प्यार से रहना है, बराबर। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद करना है जी, अपने आप से बातें करनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद क्यों करना है? उस समय वायुमंडल एकदम शांत रहता है। जो मनुष्य आत्माएं हैं, साधारण मनुष्य आत्माएं, वो जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं तो उनकी वृत्ति जागृत हो जाती है, वायुमंडल में मिक्स होता है। लेकिन उस समय 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे वायु सब सोए पड़े रहते हैं, वायुमंडल एकदम शांत रहता है। उस समय हम मनसा सेवा भी कर सकते हैं। मनसा सेवा का जो वाइब्रेशन है वो भी सहज रीति से वायुमंडल में जाता है, सारे विश्व ग्लोब में जाता है। आज बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के मनसा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी हो। बाबा कहता है अगर आपको वाणी से सेवा करने का चांस नहीं मिलता है तो अभी मनसा सेवा का चांस तो है ही, बराबर। और मनसा सेवा सबसे पावरफुल सेवा है। वाणी की सेवा करने के लिए आप स्थिति ऊपर नीचे होते भी वाणी की सेवा कर सकते हो, लेकिन मनसा सेवा करनी है तो आपको स्थिति बनानी पड़ेगी, पावरफुल बनानी ही पड़ेगी, तभी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करने वाले ही नंबर 1 सेवाधारी है, बोला बाबा ने, बराबर। तो मनसा सेवा हर कोई कर ही सकता है, भले स्थूल सेवा हो या ना हो, वाणी की सेवा, भाषण करने की सेवा हो या ना हो, मनसा सेवा तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्थिति श्रेष्ठ चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना। लौकिक कार्य जैसे हम कारोबार कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं? परमात्मा ईश्वर के बच्चे हैं। तो हम लौकिक कार्य करते भी अपने आप को समझना है कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं जी। इस संसार का सारा कर्तव्य परमात्मा का ही है, हम तो निमित्त है, खाली हम निमित्त हैं। और जो दुनिया वाले हैं वो भी कर्तव्य कर रहे हैं, वो भी बाबा के बच्चे हैं, उनको स्मृति नहीं है, जानकारी नहीं है उनको, लेकिन हम तो जानते हैं ना। ये जो प्रकृति के 5 तत्व, परमात्मा प्रकृतिपति है, उसकी रचना है। तो ये जो जितनी भी संसार में वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, वैभव बनी हुई है, हम मनुष्य आत्माओं के सेवा अर्थ ही बनी हुई है, बराबर। शरीर भी 5 तत्वों का बना है। इस संसार में जैसे सोफा में हम बैठे हैं, या जो भी चीज है, ये मोबाइल है, जो भी A to Z जो भी वस्तु बनी हुई है, व्यक्ति से लेके, वस्तु से लेके, जो भी साधन सामग्री है, जैसे कार खड़ी है, 5 तत्वों का ही बना हुआ है। नीचे से लोहा निकला, उसको गलाया, फिर उसको प्योर किया, ये सब चीजें 5 तत्वों का ही बना हुआ है। तो ये जो खेल है ये प्रकृति और पुरुष का ही है। प्रकृति के 5 तत्व हमको सुख देने के लिए ही बने हुए हैं, हम आत्मा को, ये शरीर भी तैयार करके हमको 5 तत्व ने दिया है, बराबर। तो जो भी सेवा है ईश्वरीय सेवा है। कोई भी लौकिक कार्य कर रहे हैं, इतना स्मृति में रहे कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी स्मृति रहे, तो उससे क्या होगा? वो अलौकिक हो जाएगा। तो यहाँ पर खेल किसका है? मन और बुद्धि का। मन और बुद्धि, बुद्धि से उसको स्मृति में ला रहे हैं और संकल्प कर रहा है मन। तो ये मन और बुद्धि को अगर हम अलौकिक कर देते हैं, क्या कर देते हैं? अलौकिक। अलौकिक माना लौकिक कार्य लौकिक ही है, लेकिन मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं, ये भी मेरा बाबा का सेवा है, बराबर। तो ये बुद्धि का सरेंडर हो जाना है, यही जो है सरेंडर होना है। मन और बुद्धि परमात्मा को हमने सरेंडर कर दिया, ठीक नहीं है?
ठीक, बराबर। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना। अलौकिकता माना परमात्मा का कार्य है, इस लोक से परे परमात्मा है ना, उसका कार्य है। जिसको मेरे को तेरे में बदल दो, मेरे को तेरे में बदल दो, तो ये बुद्धि का सरेंडर होना है। अब मैं कहता हूं कि मेरा काम है, मैं कर रहा हूं, तो उससे क्या होता है, मेरी जितनी शक्ति है वैसा ही काम होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये ईश्वरीय कार्य है, तो ईश्वर की शक्ति मिलने लगती है, वो कार्य जो है और कई गुना अच्छा हो जाता है। इसमें एक संकल्प का चेंज करने से, बुद्धि को परिवर्तन करने से उस कार्य भी अच्छा हो जाता है, प्लस कार्य भी अलौकिक हो जाता है, और बुद्धि से हम सरेंडर भी हो जाते हैं। तो बाबा का ज्ञान जैसे लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है, तो मन और बुद्धि से सरेंडर होना है। बराबर, बहुत सहज बात है, एकदम क्लियर है। ठीक है। ठीक, ओम शांति। ओम शांति।